सो ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो के एक और नए एपिसोड में, जिस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा मेरे फुटबॉल क्लब यानी कि मेरे पसंदीदा क्लब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के ट्रांसफर न्यूज़ और कई सारी चीज़ से रिलेटेड, जैसे रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सिचुएशन क्या है, उसके बाद किसको हम सेल करने वाले हैं, कौन नए प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं, कौन कौन से पोजीशन में हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ताकि हम नए सीज़न को अच्छी तरीके से स्टार्ट करें। तो सारे डिटेल में बात करूंगा इस एपिसोड में कि कौन से पोजीशन पे हमें साइनिंग्स की ज़रूरत है, कौन कौन साइनिंग्स पर्टिकुलरली हमसे इस विंडो में लिंक होते हुए दिख रही है। उसके अलावा कई सारे रूमर्स और कई सारे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से रिलेटेड टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई कि हमें कौन कौन सी पोजीशन में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कौन कौन से पोजीशन में हमें साइनिंग्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ जो हमारे इस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की जो इस सीज़न था, इस सीज़न के अंदर हमें कई सारी साइनिंग्स की कई टाइम ज़रूरत पड़ सकती थी। और जो स्टार्टिंग में हमने ला लीगा में बीच में हमने जो पॉइंट ड्रॉप किया था, उसका कारण था लमीन यमाल की इंजरी। जब लमीन यमाल स्टार्ट नहीं कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो क्रिएटर नहीं था। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमें एक विंगर की ज़रूरत है, काफ़ी सख्त ज़रूरत है हमें विंगर की। और जब विंगर से मैं बात करता हूँ तो कई सारे प्लेयर्स जो है वो कहीं कहीं ना कहीं बार्सिलोना से लिंक होते हुए हमें दिख रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम है भाई लुइस दियास। मैं पर्सनली लुइस दियास का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, हालांकि मैंने उनको लिवरपूल में खेलते हुए दिखा है, वो उनका वर्क एथिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाई पर्सनली मैं लुइस दियास का फ़ैन नहीं हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि वो हमारे क्लब में आए। ठीक है, अगर आते हैं इट्स ग्रेट, बट जो अमाउंट लिवरपूल डिमांड करे 65 से 75 मिलियन यूरोज़ के बीच में, कहीं ना कहीं हमें ये डील डन होते हुए दिख सकती है। डेको इज़ अ बिग फैन ऑफ भाई लुइस दियास, और कहीं ना कहीं डेको ही इस साइनिंग को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं। और पता नहीं इसका रीज़न क्या है, पर पर्सनली मेरे से अगर पूछो तो मैं लुइस दियास के ऊपर निको विलियम्स को रखना चाहूँगा। लेकिन निको विलियम्स से रिलेटेड ये अपडेट आई है फिलहाल तो, कि जॉन लपोर्टा ने क्लियरली कह दिया है कि पिछले सीज़न हम निको विलियम्स को साइन करना चाहते थे, पर वी हैव चूज डैनी ओल्मो इंस्टेड, और इस सीज़न वो हमारे प्लान में नहीं है। तो बार्सिलोना कहीं ना कहीं हमें निको विलियम्स के पीछे जाते हुए नहीं दिख सकती है। और वैसे भी निको विलियम्स के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओपन है, बहुत सारे क्लब है जो उस पर बिड करने वाले हैं। आर्सेनल उनमें से एक है, आर्सेनल कहीं ना कहीं भी पोल पोजीशन में दिख रही है। पर मैं पर्सनली चाहता था कि निको विलियम्स आए बार्सिलोना में, क्योंकि उनकी जो स्पीड है, उनकी जो गति, और उनके साथ लमीन यमाल का जो डुओ कॉम्बिनेशन बैठता है प्लेइंग स्टाइल में, कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक के फिट बैठते। पर आई डोंट नो कि बार्सिलोना ने क्या सोच के रखा, क्योंकि निको विलियम्स एक बहुत ज़्यादा यंगर थे, बहुत ज़्यादा हमें फ्यूचर में भी काम आते, क्योंकि हम अब ऐसी टीम हमने बिल्ड कर ली है जो अगले 10 साल तक कहीं ना कहीं यूरोप में अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती है। और उसके बावजूद निको विलियम्स के पीछे नहीं जाना मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट आई एम पर्सनली ए बिग फैन ऑफ निको विलियम्स। हालांकि ये सीज़न उनका उतना खास रहा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट जिस प्रकार के वो प्लेयर है भाई, ही स्टिल यंग एंड ही इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज इन यूरोप राइट नाउ विंगर के मामले में। और एक विंगर कहीं ना कहीं हमसे लिंक होते हुए दिख रहा है, वो है राफेल लियाओ। देखो राफेल लियाओ का प्रॉब्लम ये कि वो हंसी फ्लिक के सिस्टम में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ सकते। रीजन बिंग, देखो मैं पर्सनली राफेल लियाओ का बहुत अच्छा फैन हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि राफेल लियाओ बार्सिलोना की जर्सी में दिखे, क्योंकि भाई हमें वो फ्लेरी विंगर चाहिए, है ना, जिसके पास स्पीड हो, कहीं ना कहीं ड्रिबलिंग करे, स्किल्स हो। तो वो राफेल लियाओ उसको उस बिल को काफ़ी ज़्यादा टिक करते हैं, उस कहीं ना कहीं बॉक्स को बहुत ज़्यादा जल्दी टिक करते हैं। लेकिन भाई राफेल लियाओ कहीं ना कहीं बार्सिलोना ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनका वर्क एथिक्स बहुत ज़्यादा लो है, और हंसी फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है प्रेस 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 और हाई इंटेंसिटी गेम। तो कहीं ना कहीं उसके कारण लीको विलियम्स और राफेल लियाओ इस रेस से आउट होते हुए दिख रहा है। मार्कस रेशफोर्ड जो है, मार्कस रेशफोर्ड जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट है बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए, वो पे कट लेने के लिए भी तैयार है। बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी करंटली उनकी तरफ नहीं देख रही है। अभी कहीं ना कहीं प्राइमरी टारगेट जो है विंगर पोजीशन को फुलफिल करने का, वो भाई कहीं ना कहीं वो अभी लुइस दियास के ऊपर ही है। अगर लुइस दियास आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम फिर लमीन यमाल के गेम टाइम को काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे। जब उनको रेस्ट देना पड़ेगा हम रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रफीनिया के रूप में एक राइट विंगर अवेलेबल है जो कि लेफ्ट पे खेलते हैं कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक के सिस्टम में, पर उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि रफीनिया इज़ अ नेचुरल राइट विंगर कहीं ना कहीं। और भाई अब ये विंगर वाला पोजीशन से हट के आए तो भाई बात करते हैं दूसरे पोजीशन की, जहां हमें अपग्रेड की ज़रूरत है, सॉलिड अपग्रेड की ज़रूरत है। तो भाई वो गोलकीपिंग स्पॉट है। देखो शेजनी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और पर भाई कहीं ना कहीं उनकी उम्र हो गई है, और वो उम्र के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एरर करते हैं। बेनफिका के वाले में उन्होंने पेनल्टी दिया, उसके एल क्लासिको में उन्होंने पेनल्टी देकर रेड कार्ड ले लिया था, वरना स्कोर लाइन कुड बी वर्स्ट फॉर रियल मैड्रिड। और कहीं ना कहीं टेस्टेगन का आपने देखा, 3 शॉट ऑन टारगेट अगेन वियरेरियल, और तीनों गोल पे जाता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखा। और कहीं ना कहीं भाई उनका वो फॉर्म अब रहा नहीं है। देखो हमने 2017-18
के बाद से हमने हमेशा पीके पे सवाल उठाया था, डिफेंस पे, और पीके ने कहा था एवरी शॉट अगेंस्ट अस लेड टू अ गोल, इट्स अ बिग कंसर्न। भाई हमने पीके पे सवाल उठाया, हमने मिडफील्ड पे सवाल उठाया, हमने अपने अटैक पे सवाल उठाया, पर हमने हमेशा टेर स्टेगन को इज्जत दी है। पर भाई कहीं ना कहीं अब पेशेंस खत्म हो चुका है। बार्सिलोना की रिपोर्ट आ रही कि बार्सिलोना वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ गोलकीपर, और कहीं ना कहीं भाई ये बहुत बड़ा फैक्ट है। एक प्लेयर जो हमसे लिंक होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है, और वो है एमी मार्टिनेज। और भाई एमी मार्टिनेज और बार्सिलोना फैंस का कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जीतेगा, क्योंकि उनके बार्सिलोना के डियर लियोनल मेसी को उन्होंने ही वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा रोल निभाया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई देखो एमी मार्टिनेज जो है वो सिर्फ पेनल्टीज में अच्छे है, पर भाई आपने उनको देखा नहीं। देखो एस्टन विला जैसे क्लब को उन्होंने हेल्प किया था पिछले सीजन चैंपियंस लीग तक क्वालिफाई कराने में, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। और भाई हर मैच में उनकी एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग 6.5 के ऊपर रहती, 7 के आसपास रहती है। और जबकि सोचो आप कि एस्टन विला का डिफेंस और बार्सिलोना के डिफेंस पे कितना जमीन आसमान का अंतर है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर इन एस्टन विला, पर भाई आप देख सकते हो भाई वो बहुत अच्छे शॉट स्टॉपर है। कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड कप 2022 में देखा था। हाँ एमी मार्टिनेज की एज हो गई है 32 साल, पर कहीं ना कहीं अगर हम एमी मार्टिनेज को साइन करते हैं तो भाई डेफिनेटली हमें 2-3 साल आराम से हम उनको खिला सकते हैं। वो अच्छा हमें, क्योंकि गोलकीपर का आमतौर पे देखो उनका करियर ज़्यादा लंबा रहता है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड, मिडफील्डर एंड डिफेंडर। तो भाई हम एमी मार्टिनेज पे रिस्क ले सकते हैं 2-3 सीजन, उसके बाद हम कोई यंगर कीपर पे जा सकते हैं जो और ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि देखो कीपर गोलकीपिंग मार्केट उतना ज़्यादा है नहीं। और मेरे को समझ नहीं आता है डेको और भाई लापोर्टा की नज़र जॉन गार्सिया पे क्यों नहीं गई है, जो एस्पानियोल के गोलकीपर है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ भाई, और बहुत ज़्यादा यंग भी है। और मेरे को डेफिनेटली पता है कि उनको कोई और टीम ले जाएगी अगर बार्सिलोना एफर्ट नहीं डालती है तो। जॉन गार्सिया कुड बी चीपर, पर मेरे को नहीं लगता एस्पानियोल डायरेक्ट हमसे डील करना चाहेगी सिटी राइवल से। पर भाई एमी मार्टिनेज के लिए अगर 20-25 मिलियन में वो आ जाते तो आई विल डेफिनेटली टेक हिम 2-3 सीजन के लिए। और भाई मार्क एंड टेर स्टेगन को हटाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि टेर स्टेगन सेकंड फिडल कभी नहीं खेलेंगे। तो भाई अगर एमी मार्टिनेज आता है तो डेफिनेटली टेर स्टेगन और बार्सिलोना का चैप्टर खत्म होता है। और कहीं ना कहीं सऊदी क्लब्स के भी कई ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि टेर स्टेगन में वो इंटरेस्टेड है। इफ सेजनी डज नॉट रिन्यू भाई ब्रिंग एमी मार्टिनेज भाई क्लब में, मेरे को वो प्लेयर चाहिए। और अगर बात करें तो भाई मेरे को इस क्लब में आंड्रेस क्रिश्चियनसन 110% चाहिए, क्योंकि भाई वो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर है। कहीं ना कहीं वो सेंटर बैक खेल सकते हैं, एज अ पिवट रोल में भी शावी के अंडर उन्होंने खेला है, तो एक वो अच्छा कहीं ना कहीं ऑप्शन हो सकते हैं हंसी फ्लिक के लिए इन फ्यूचर। और कहीं ना कहीं भाई उनकी प्रेजेंस भाई वो एरियल डुएल जीतने में बहुत ज़्यादा काम आती है। वो हेडर से भी कमाल कर सकते हैं, कॉर्नर्स में वो बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन होंगे हमारे लिए। और अगर रोनाल्डो विल लीव दिस समर, जो कि काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि वो छोड़ सकते हैं, जैसे 2 सीजन पीएसजी के मैच में, जैसे पिछले सीजन उन्होंने गलती की, इस सीजन भाई इंटर के अगेंस्ट, चलो इंटर के अगेंस्ट तो फिर भी मैनेजेबल है कि भाई वो हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन पीएसजी के अगेंस्ट था उनका मिस्टेक दैट कॉस्ट अस, है ना। इस सीजन भी वही उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, और हंसी फ्लिक के सिस्टम में कहीं ना कहीं वो उतने ज़्यादा सूट भी नहीं करते। तो इफ़ अराओवो लीव्स तो भाई क्रिस्टियनसन तो आई डेफिनेटली वांट टू स्टे। और अराओवो के भाई अगर बैक मतलब अगर न्यूज़ जैसे निकलने में आ रही कि बार्सिलोना बास्टोनी को साइन कर सकते, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और भाई डेफिनेटली अब हमको राइट बैक का तो मेरे को अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एरिक गार्सिया एक डिसेंट बैकअप है। एरिक गार्सिया के बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं जो एरिक गार्सिया ने इतनी अभी रिसेंट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पिछला मैच में भी उनका एक असिस्ट था भाई, गोल और असिस्ट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और कहीं ना कहीं हेडिंग एबिलिटी में तो हमने देखा ही कि बेनफिका के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, वो लीथल फिनिशर भी हो सकते हैं। तो राइट बैक और सेंटर बैक और पिवट तीनों पोजीशन खेल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है एरिक गार्सिया, तो भाई वो तो रुकना ही चाहिए। और ये दैट्स ऑल, ये ट्रांसफ़र न्यूज़ से रिलेटेड इतनी कहीं ना कहीं न्यूज़ थी मेरे पास कि कौन कौन से प्लेयर हमसे लिंक है, कौन कौन से प्लेयर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ रिन्यूअल की। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे यानी वेडनेसडे को, तो हंसी फ्लिक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं बार्सिलोना के साथ। ऑफिशियल हो चुका है कि वेडनेसडे को कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा हंसी फ्लिक इज स्टेइंग अंटिल 2027, 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, मैं बोलता हूँ डिजर्व कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है भाई, क्योंकि उन्होंने ये अर्न किया है, क्योंकि जिस हिसाब से जो मेस में थी हमारे क्लब पिछले सीजन, उससे यहाँ तक लाना बहुत बड़ी बात है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करें तो भाई रफीनिया का भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए और रिन्यू हो चुका है, और उनको मैसिव वेज इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि भाई उन्होंने भी ये अर्न किया भाई कहीं ना कहीं, जिस हिसाब की उनकी परफॉर्मेंस रही, वन ऑफ द बेस्ट सीजन बाय अ ब्राजीलियन। तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने भी अर्न किया है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अपने लिए। तो मज़ा ये न्यूज़ सुन के, मैं तो अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जस्ट आया ये न्यूज़, तो भाई बहुत ज़्यादा खुश था
उसके बाद बात करें तो भाई लमीन यमाल का भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं रिन्यू हो चुका है। ये ऑफिशियल उनके 18वें बर्थडे यानी 13 जुलाई को हो जाएगा और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो चुका है बार्सिलोना के साथ 2030 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 31 तक। और मैसिव वेज इंक्रीज उनको मिलेगा इसके बाद। तो भाई कहीं ना कहीं हमारा जेम, हमारा डायमंड, हमारा प्रिंस अब रहने वाला है बार्सिलोना में और कई सालों तक। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए तो स्पेशली। और उसके बाद करें रेन्यूअल की बात, कहीं ना कहीं अभी चल रही है फ्रैंकी डियोंग से, और फ्रैंकी डियोंग इज़ हैप्पी टू स्टे। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपडेट है क्योंकि भाई हंसी फ्लिक के जो सिस्टम में फ्रैंकी डियोंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव प्लेयर इन बार्सिलोना दिस सीजन। हम बात करते हैं पेड्री की, हम बात करते हैं रफीनिया की, हम बात करते हैं लमीन यमाल की। और फ्रैंकी डियोंग कहीं ना कहीं अंडर द रेडार चल जाते हैं भाई, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सीजन ही है इन बार्सिलोना जर्सी। बेस्ट सीजन फॉर मी इन बार्सिलोना जर्सी भाई। बहुत अच्छा सीजन किया फ्रैंकी डियोंग का, इंजरी से आके उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और बात करें उसके बाद तो कहीं ना कहीं कई सारे न्यूज़ अभी, जैसे एक और न्यूज़ ऑफिशियल होता वो हमें दिख रहा है, वो है कि हम कैंप अगला सीजन कैंप नो में स्टार्ट करेंगे अगर सब कुछ सही रहा। जॉन लपोर्टा ने ये कंफर्म कर दिया है कि जॉन कैंपर ट्रॉफी जो हमारे प्री सीजन के बाद और नया सीजन स्टार्ट होने से पहले जो हम एक मैच खेलते जॉन कैंपर ट्रॉफी, वो हम कैंप नू में होस्ट करेंगे अगर सब कुछ सही रहा। और उसके बाद फिर हम नया सीजन कैंप नू में ही स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्पॉटिफाई कैंप नू में आने के बाद रेन्यू कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और ज़्यादा सुधरेगा और कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। और फाइनेंशियल सिचुएशन से बताया तो लपोर्टा ने कहा है कि हम 1:1 के कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्जिन में आने वाले, क्योंकि बार्सिलोना हैज़ अर्न 950 मिलियन, ऑलमोस्ट $1 बिलियन दिस सीजन। भाई बहुत ज़्यादा बड़े नंबर से कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए, जिस हिसाब के उनके मतलब कहीं ना कहीं इनकम में जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव गैप था वो कहीं ना कहीं फिल हुआ और 1:1 के हम रेस में आ चुके हैं। तो अब हम नॉर्मली प्लेयर को इस सीज़न तो नहीं और नेक्स्ट सीज़न साइन कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस के लिए। और न्यूज़ से याद आया भाई, एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। जब लमीन यमाल अपना 18वां बर्थडे कंप्लीट करेंगे तो एक और हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल तो उनका देखने को मिलेगा। एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई बार्सिलोना हैज़ डिसाइडेड टू गिव लमीन यमाल द आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी। जी हाँ, वही नंबर 10 जर्सी देखेंगे जो कहीं ना कहीं इस बार्सिलोना के स्क्वाड में इससे पहले रिवाल्डो ने पहना है, रोनाल्डिनियो ने पहना है एंड द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी ने पहना है। कहीं ना कहीं लमीन यमाल इज डेफिनेटली डिजर्व दैट नंबर और अंसु फाती से वो नंबर ले लिया जाएगा। पता नहीं वो रुकते हैं या जाते हैं, पर ये कंफर्म है कि अब लमीन यमाल हैज़ टू वेयर दैट नंबर 10 जर्सी। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। और उसके बाद फिर कई सारे और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। और सबसे पहले एक और न्यूज़, रफीनिया ने अपना नी रिचुअल जो है, जो घुटनों के बल वो चलते हैं, जो लीड्स को जब उन्होंने रेलीगेशन बैटल से कंप्लीट कराया था, रेलीगेशन बैटल से बाहर निकाला था, तो उन्होंने नी घुटनों पे के बल वो पूरे स्टेडियम में चले, तो वो उन्होंने आज मॉन्जुइक में भी किया क्योंकि बार्सिलोना टाइटल जीती है। तो भाई कहीं ना कहीं बहुत दिखता है कि भाई ये प्लेयर इस क्लब से कितने ज़्यादा प्यार करता है और कहीं ना कहीं समझ में भी आता है। और ये एक रूमर्स अभी सुनने में आ रहा है, एक बहुत अर्जेंट रूमर्स है कि लपोर्टा इज प्लानिंग समथिंग बिग। जी हाँ, समथिंग बिग, क्योंकि डेको ने भी कहा इस समर हम कैश उतना ज़्यादा स्प्लैश नहीं करेंगे, पैसा बचाएंगे, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अर्लिंग हालैंड को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोस्की का लाना चाहते हैं। जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की जब हमें 2026 में जाते हुए दिखेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना के साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अर्लिंग हालैंड को लेवेंडोस्की के रिप्लेसमेंट के रूप में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इस सीज़न अगर बार्सिलोना पैसा बचाती है तो कहीं ना कहीं उसका कारण एक ही अर्लिंग हालैंड। और कहीं ना कहीं जब हमने हाल ही में अर्लिंग हालैंड की स्नैपचैट स्टोरी देखी है, वो लमीन यमाल और बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली अर्लिंग हालैंड भाई बार्सिलोना की तरफ से ही खेलना चाहेंगे क्योंकि भाई रियल मैड्रिड नहीं जा सकते, वो वहाँ पे एम्बाप्पे है, विनीसियस है, टू मच ईगोस। तो भाई उन्होंने बार्सिलोना को कहीं ना कहीं वो बार्सिलोना को पसंद भी करते हैं, उनके स्नैपचैट स्टोरी से ही देख के समझ में आता है। और लमीन यमाल को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई अगर ये होता है, क्योंकि अपडेट ये है कि 175 मिलियन का रिलीज क्लॉज इस सीज़न और अगले सीज़न रहेगा अर्लिंग हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर बार्सिलोना के पास उतने फंड होते हैं, मेरे को लगता है कि अगर बार्सिलोना कुछ स्मार्ट साइनिंग्स करती है, उतना हेर फेर नहीं करती, उतना पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करती, तो अगले साल तो हमारे पास डेफिनेटली इतना कैश होगा कि हम अर्लिंग हालैंड को साइन कर सकते हैं। तो भाई यही तक था आज का न्यूज़, जितना मुझे अपडेट मिली, जो जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में मुझे पता चला और कहीं ना कहीं जितनी न्यूज़ बार्सिलोना से रिलेटेड थी सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। कुछ छूटा होगा तो मैं ज़रूर शॉर्ट्स के द्वारा आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई, अपने भाई की रीच बढ़ाएं। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि बार्सिलोना को कौन कौन से प्लेयरों के पीछे जाना चाहिए, कौन से विंगर स्ट्राइकर, आपको किस पोजीशन में आपको अपग्रेड चाहिए था, हमें ज़रूर बताना। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना 2026 में हो सकता है यानी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विस्कल बार्सा।